जब अलग अलग नाम से पुकारने पर किसी तत्व का परिचय नहीं बदलता, तो किसी के द्वारा आपको अच्छा, बुरा या बहुत बुरा कहने पर आपका परिचय क्यों बदल जाता है? किसी की निंदा करने पर आप अपना मार्ग क्यों बदल लेते हैं? आप क्यों हताश होने लगते हैं? आप क्यों अपने आप से नफरत करने लगते हैं? आप जो हैं स्वयं को पहचानिए, अपना परिचय स्वयं से कराइए और फिर जीवन में सफलता के लिए जो सही कर्म है उन्हें अपनाइए। जीवन सरल भी होगा, सुखद भी होगा और खुशहाल भी होगा। किसी दूसरे के कहने पर अगर आपने अपने आप को बदला तो इसका मतलब आपकी अपनी प्रतिभा, आपके अंदर अपनी क्षमता शून्य है। लेकिन अगर किसी के अच्छा, बुरा या बहुत बुरा कहने के बावजूद भी आप अपने जीवन की राह को पकड़कर चलते रहे, इसका मतलब आपके साथ स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। मैं फिर आती हूँ। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। अपनी नाभि पर हाथ रखकर बोल देंगे आप ये मंत्र, तो हो जाएगी आपकी हर मनोकामना पूरी। और साथ ही साथ आपके अंदर इतना जबरदस्त आकर्षण बढ़ेगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये आज का आपका टॉपिक है। किस किस को चाहिए ये टॉपिक? वो आराम से कमरा बंद करके हाथ में चाय या कॉफ़ी का कप लेकर मेरी बातों को ध्यान से सुनना चालू कर दें, क्योंकि मैं उपाय तो आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। तो चले मेरी जान, बताऊं आपको कि आपको क्या करना है। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी है इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। नाभि हमारे शरीर का वो एकमात्र अंग है जहाँ से हमारी ऊर्जा जागृत होती है। नाभि पर मैंने आपको बहुत सारे करने वाले उपाय बताए हैं और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नाभि का संबंध आपकी सुंदरता के साथ होता है। क्योंकि नाभि पर अगर हम तेल लगाते हैं, अगर हम अलग अलग तरह के तेलों का प्रयोग नाभि पर करते हैं, तो इससे हमारे होठ, हमारी स्किन और हमारी आँखों का तेज बढ़ जाता है। इसी प्रकार छोटे बच्चे जो कि साल 1.5 साल के हैं, अगर उनको पुष्य नक्षत्र में नाभि के ऊपर अलग अलग चीज़ों से धारा देकर उनकी नाभि को जागृत किया जाए तो ऐसे बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होता है। जैसे कि अगर लड़कियां हैं तो ऐसे बच्चों को, मतलब बच्चियों को, आपको शहद और पानी मिलाकर धारा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चियों का जो ये पेट वाला हिस्सा है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है, जो आगे जाकर उन्हें बहुत हेल्प करता है। ऐसी बच्चियों को कभी भी यूट्रस रिलेटेड दिक्कत नहीं आती, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन्हें कभी नहीं होती। इनके आगे जाकर बच्चे बहुत इजीली और बहुत आराम से हो जाया करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा पीरियड्स में दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। आजकल जो इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं जैसे कि OCD और बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें इनके साथ नहीं होती। पहले ज़माने में ये बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन आजकल हम इन्हें बहुत पुरानी दकियानुसी या सिर्फ बातें करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में अगर लड़कों को सरसों के तेल की धारा देकर उनकी नाभि को अगर जागृत किया जाए तो ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के बड़े होकर बहुत ही बुद्धिमान बनते हैं। उनके अंदर संस्कार बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे लड़कों के जीवन की सक्सेस बहुत अच्छी होती है। ऐसे लड़के हमेशा अपने माँ बाप के मूल्यों को समझने वाले होते हैं, अपने घर परिवार को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे लड़के जिम्मेदारियां बहुत अच्छी से निभा लेते हैं। अब आप कहेंगे ये सारी चीज़ें कैसे? तो ऐसा करने से पहली बात तो ये कि इन बच्चों का सूर्य जागृत हो जाता है, और दूसरा इनकी कुंडली में शनि इन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता दे देता है, जिसकी वजह से ये कभी भी किसी गलत ट्रैक पर नहीं जाते। बच्चों को बिगाड़ने में 2 ग्रहों का सबसे बड़ा रोल होता है, एक होता है शनि और दूसरा होता है राहु।
शनि और राहु जब जब कुंडली में बच्चों के साथ दिक्कतें उत्पन्न करेंगे, ऐसे बच्चे गलत रास्ते पे ज़रूर जाएंगे। ऐसे बच्चों के दोस्त और संगति बहुत खराब हो जाती है। ऐसे बच्चों की बुद्धि हीन हो जाती है। ऐसे बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। अब नशा कैसा भी हो सकता है, शराब का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, तंबाकू का हो, लड़की का हो या किसी और चीज़ का हो। नशे का कोई रंग या रूप नहीं है, पर ऐसे बच्चे हमेशा गलत चीज़ों के लिए गलत रास्ते पकड़ते हैं। चोरी कर लेना, धोखेबाजी करना, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, इनकी ज़बान खराब होना, ये सारे के सारे दोष शनि और राहु के बचपन में ही बच्चों के अंदर गलत तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। और इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें इसी उम्र में बच्चों के साथ ये काम ज़रूर करने चाहिए। एक और चीज़ बताती हूँ, जो लड़कियाँ अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शर्मीली रहती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ होती है कि मैं कैसे ये काम करूं, जिन्हें डर बहुत लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, ऐसी बच्चियों को स्वाति नक्षत्र में कच्चे दूध की धारा से अपनी नाभि पर ज़रूर धार चलानी चाहिए। कम से कम 5 मिनट आपको ये कार्य करना चाहिए। दिन, सुबह, शाम, रात, कभी भी करिए, पर ज़रूर करिए। ऐसा करने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल जागृत होता है। आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो आप अपनी आत्मा में लेकर आए, लेकिन किसी वजह से आप उसे बाहर नहीं ला पा रहे। आप कभी भी कुछ भी करने से डरोगी नहीं, आप किसी भी काम में पीछे नहीं रहोगी। आप अपने बलबूते पे अपनी सक्सेस को खुद पाने की पावर खुद जागृत कर लोगी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है मेरी जान, करके देखिए। एक्सपेरिमेंट है ना, करिए ना, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ऐसा सच में होता है। अब आप मुझसे कहेंगे स्वाति नक्षत्र कब आता है, तो थोड़ी सी मेहनत करिए, माँ से पूछने की बजाय गूगल करिए और हर महीने स्वाति नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र आते हैं, उनकी डेट्स निकालिए और नोट करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको इस समय पर ये कार्य करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि नाभि पर अगर हम रात के समय तेल लगाकर सोते हैं तो इससे हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आंखें तीव्र होती हैं, हमारे होठ बहुत अच्छे रहते हैं। कई लोग होते हैं ना, उनके होठ हमेशा फटे फटे रहते हैं। तो आप हमेशा रात को सोते समय तेल लगा लीजिए। कुछ बच्चों की स्किन बहुत ड्राई होती है और ख़ास करके अभी सर्दी के मौसम में तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। एक और चीज़ बताती हूँ, लड़कियों को एक प्रॉब्लम होती है, उनके ना स्किन पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, जिससे वो बहुत परेशान रहती हैं। तो आपको रात को सोते समय थोड़ा सा चंदन मलाई में मिलाकर अपनी नाभि पर ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो नियम बना लीजिए, नहाने के बाद 1 बूंद बादाम का तेल अपनी नाभि में ज़रूर लगाया करिए। इससे 3 फायदे होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे आपकी उम्र बड़ी हो चाहे छोटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी से भी चालू करिए, जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा। तो आप कभी से भी चालू करिए इस काम को, लेकिन करिए ज़रूर। क्या करना है, नहाइए, नहाने के बाद 1 बूंद आपको बादाम का तेल अपनी नाभि पर लगा लेना है। इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर की ऊर्जाएं जागृत होती हैं, आपकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहती है, आपकी बुद्धि हमेशा सही डायरेक्शन में काम करती है, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, नकारात्मक लोग आपके इर्द गिर्द नहीं रह पाते, नकारात्मक लोगों के साथ आपके संपर्क ही नहीं बन पाते। लोग जो आपका बुरा करना चाहते हैं उस चीज़ से आपको प्रोटेक्शन अपने आप मिल जाती है। अब आप कहेंगे इतनी छोटी सी चीज़ इतने सारे काम करते हैं, बिल्कुल करती है, क्योंकि ये आपको इतनी छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाहित हैं। करके देखिए, सांच को आँच नहीं, तो करके देखिएगा ये काम और फिर मुझे भी बताइएगा। और यहाँ पर जो लोग आकर कमेंट्स करते हैं ना कि इनका कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता, तो प्लीज़ उन्हें भी बताइएगा कि भाई इन चीज़ों का सच में बहुत फ़ायदा होता है। आपको पता है, हमारे गुरुकुल के अंदर हम बच्चों को स्पेशली कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्रों पर इस तरह की नाभि ऊर्जा क्रिया कराते हैं और रिजल्ट्स इतने बेहतरीन हैं कि इस बार मेरे पास 28 बच्चे सिर्फ आउट ऑफ इंडिया से थे इसी क्रिया को कराने के लिए। करके देखिए,
आपको इसका इफेक्ट ज़रूर नज़र आएगा। चलिए, बहुत देर हो गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब बताती हूँ आज का महासारथी उपाय, लेकिन उससे पहले एक वास्तु टिप ज़रूर दूंगी। अगर आप दक्षिण की तरफ मुख कर कर पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, या पढ़ाई की कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या पढ़ाई करके आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, या आप राइटर हैं, आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या आप गाने लिखते हैं, भजन लिखते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए। आपको साउथ डायरेक्शन में गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा की एक पिक्चर लगा लेनी चाहिए। तब आपको यहाँ पर बैठकर ये सारे कार्य करने चाहिए। करके देखिए, आपको इसका अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। चलिए मेरी जान, अब आपको बता देती हूँ मैं आज का महासारथी उपाय। महासारथी उपाय में आपको शुक्रवार की रात्रि पर सीधे बैठ जाना है, आलकती पालकती माल लेनी है। रात्रि मतलब भोजन करने के करीबन 1.5 घंटे बाद इस क्रिया को करिएगा, वरना तो आपका भोजन ही डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ये क्रिया मेरी काम नहीं करेगी। पानी का एक ग्लास अपने सामने रख लीजिएगा। पानी उतना रखिएगा ग्लास में जितना आप इस क्रिया को करने के बाद पी पाए। आपको पानी उतना रख लेना है जितना आप पी पाएंगे। उसके बाद आलकती पालकती मान लीजिएगा। आपका मुंह पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुख मत करिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने उल्टे हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रख लेना है इस तरह, और उसके बाद आपको 11 बार बोलना है क्लिम क्लिम क्लिम। जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो, ठाकुर जी हो, दुर्गा माँ हो, या फिर शिव शंकर भोलेनाथ हो, या हनुमान जी हो, उनके नाम को स्मरण करिए। अपनी आकर्षण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करिए, और उसके बाद 5 बार बोलिए ओम द्राम द्रीम द्रोम ब्लूम सह। एक बार ये क्रिया करके देखिए, आपको खुद अपनी जीवन के अंदर, अपने अंदर आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप ये जो जल आपने सामने रखा है, इसे पी लीजिए। हर शुक्रवार ये कार्य आप कर सकते हैं। लगातार 11 शुक्रवार करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ज़रूर करिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट्स में लिखिएगा। जीवन में कोई समस्या चल रही हो, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, अपने जीवन की समस्या बताइए और समाधान पाइए। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मेरी जान मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।